सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग फाइन। लास्ट वीडियो में हमने ये डॉक्यूमेंट किया था कि एक रॉ कैलिस्थेनिक वीडियो था, बट इस वीडियो में मैं ये डॉक्यूमेंट करूंगा कि मैं कौन सी स्किल्स सीख गया हूँ, कौन सी स्किल मैं अभी भी एम कर रहा हूँ या मास्टर कर रहा हूँ या प्रोग्रेस कर रहा हूँ। एंड दो मेजर चीज जो मैंने टाइटल में लिखी है, एक हैंडस्टैंड पुशअप्स हो गया एंड एक टक इन प्लंज पुशअप हो गया। जो चीज मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ या मैं सीख रहा हूँ, तो उस चीज को थोड़ा ब्रेक डाउन करके कौन सी टिप्स है, कौन से टेक्टिक्स मैं यूज कर रहा हूँ, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स, कौन सी मिस्टेक यू शुड अवॉइड और कौन सी मिस्टेक आपको करनी चाहिए, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती है कि जो आपको लर्निंग में हेल्प होगी। तो ये दो मेजर चीज को हम ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन करेंगे एंड कौन सी स्किल्स मैंने सीख ली है। एक्चुअली मैंने एक शॉर्ट रील बनाई थी कि कौन सी स्किल्स मैं सीख गया हूँ, कौन सी स्किल्स मैं सीख रहा हूँ, वो मैं यहाँ अटैच करूंगा। तो इस वीडियो को मैं एक बिल्कुल सिंपल एंड शॉर्ट रखूंगा दो पार्ट में कि एक हैंडस्टैंड पुशअप्स वाली चीज क्या होती है। ओके, तो पहले टिप्स के बारे में बात करते हैं कि जो चीज मेरे को बेनिफिशियल हुई है और जो यू शुड ट्राई इफ यू आर एमिंग फॉर दैट। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अपनी शोल्डर स्ट्रेंथ, स्पेसिफिकली फ्रंट डेल्ट की स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये कैलिस्थेनिक के टर्म्स में इसको फाउंडेशनल एक्सरसाइज कहते हैं कि ये सारी फाउंडेशनल चीजें, इफ आप इस चीज को मास्टर कर लोगे तो ये सारी एक्सरसाइज में आपको बेनिफिशियल है। पहला पॉइंट होगा कि आपको अपनी शोल्डर स्ट्रेंथ काफी इंप्रूव करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट ये होगा कि आपको हैंडस्टैंड मास्टर करना पड़ेगा। लाइक सपोज मैं अगर 25 टू 30 सेकेंड्स तक होल्ड कर रहा हूं, देन मैं ये चीज के लिए एम कर सकता हूं, क्योंकि हैंडस्टैंड ही सिर्फ गोल नहीं है, मेरे को पुशअप करना सीखना है। तो थर्ड पॉइंट इज कि हम पार्शियल रेप्स या नेगेटिव रेप्स से प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। वो छोटे छोटे पार्शियल रेप्स नेगेटिव्स काफी काफी बेनिफिशियल है वो प्रोग्रेशन वाला बार रेज करने में। फोर्थ पॉइंट इज कि हमें हमारा कोर ज्यादा एंगेज करना पड़ेगा। कोर के लिए मैं बेसिकली दो ही एक्सरसाइज करता हूं, एक क्रंचीज हो गया और एक लेग रेज हो गया। मतलब एक अपर एब्स के लिए और एक लोअर एब्स के लिए आप ये दो मूवमेंट करोगे, प्लस एडिशनल आप कैलिस्थेनिक्स में जो भी कर रहे हो आपका कोर उसमें भी ट्रेन होगा। बट ये जो दो मेजर एक्सरसाइज मैंने कही, इसको मैं एज अ फाउंडेशनल एक्सरसाइज रखता हूं, जस्ट टू कि मेरा कोर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो इस चीज में। एंड व्हाट आई बिलीव कि ना कैलिस्थेनिक्स में ओवरऑल लोअर एब्स काफी यूजफुल है, काफी सारी स्किल्स में वो काफी यूजफुल है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि अपने हैंड की जो पोजीशन है उसको हमें नॉट टू वाइड नॉट टू नैरो एक ऐसे जगह पे प्लेस करना। लाइक आप ऐसे मेजर कर सकते हो, लाइक आपकी जो शोल्डर पोजीशन है उससे आप थोड़ा सा वाइड कर सकते हो कि आप जब वो मूवमेंट परफॉर्म करो तो आप ज्यादा मिसबैलेंस ना हो जाओ। सेकंड पॉइंट इज कि आप इनिशियली वॉल के साथ ट्राई कर सकते हो। मैं वॉल के साथ कंप्लीटली 10-12 रैप कर सकता हूं, इसलिए मैं नॉर्मल हैंडस्टैंड पुशअप्स के लिए एम कर रहा हूं या मैं ट्राई कर रहा हूं या ट्रेन कर रहा हूं मैं उसके लिए, क्योंकि वॉल के साथ मैं इजीली 10-12 रैप कर सकता हूं। इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि मेरे में स्ट्रेंथ है, मुझे टेक्निक पता है। मैं लैक इस चीज में कर रहा हूं कि मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूं। मैं शोल्डर स्ट्रेंथ को पूरा परफेक्टली विदाउट कोई सपोर्ट, ना वॉल ना बैंड के, उस चीज को परफॉर्म करना चाहता हूं। दैट्स व्हाट आई एम एमिंग फॉर। एंड द लास्ट पॉइंट फॉर हैंडस्टैंड इज कि यू हैव टू पुश थ्रू योर पाम्स। आपको फिंगर से पुश नहीं करना है। फिंगर्स का रोल इतना होगा कि आप फिंगर से जस्ट बैलेंस कर सकते हो, बट आपको पुश तो हाथ से करना पड़ेगा। फिंगर्स का रोल ही है कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और अभी हैंडस्टैंड पुशअप्स में दो चीज आती है। अगर आप बार में ये कर रहे हो तो आपको अपनी रिस्ट स्ट्रांग रखनी पड़ेगी अपने पाम के साथ साथ। बट इफ आप नॉर्मल हैंडस्टैंड से कर रहे हो तो आपको अपनी फिंगर स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि बार्स में रिस्ट स्ट्रांग रखनी पड़ेगी और हैंडस्टैंड में फिंगर स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। ये एक कॉमन मिस्टेक मैंने देखी कि काफी लोगों को ये नहीं पता होता कि एल्बो कितना डिग्री, मतलब ये काफी फैंसी वर्ड है कि कितना डिग्री में रखना चाहिए। वैसे तो 45 डिग्रीज होता है, बट आप मेजर नहीं कर सकते कि एल्बो 45 डिग्री हो रही है या नहीं हो रही। तो आप बेसिकली वो पार्शियल रैप अब जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो आपको अपना एक पॉइंट आप आइडेंटिफाई करोगे कि कितने पॉइंट के बाद मैं नहीं कर सकता। मैं एक वीडियो अटैच करूंगा इफ मेरे पास होगा कि एक रेंज ऑफ मोशन जो होती है
वो आप कितना डीपली उसको परफॉर्म करोगे तब आपको ये चीज समझ आएगी कि कितना डीपली मेरा एक लेवल है और उसके नीचे मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उसको वापस पुश करके बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जा पाऊंगा। तो इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, आप पार्शियल रैप करते करते अपना एक लेवल फाइंड कर लोगे। सेकेंड मिस्टेक इज की वीक कोर एंगेजमेंट एंड डोंट रश इनटू द मूवमेंट्स। आपको जो नेगेटिव्स होगा ना कि आपको एकदम क्विकली फॉल नहीं करना है, आप जितना कंट्रोल करोगे ना तो वो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा और आपको अपना बैलेंस पॉइंट फाइंड करने में हेल्पफुल होगा। बट एक कॉमन गलती मैं नोटिस करता हूँ कि ये स्किल रिलेटेड नहीं है बट एक कॉमन गलती है विच इज सेल्फ डाउट्स। मैंने काफी लोगों को देखा है कि दे आर नॉट इनफ टू थिंक कि मैं कर सकता हूँ। मेरे आसपास में कितने लोग हैं, कितने सराउंडिंग में कि मैं बोला यू शुड ट्राई, या जो लोग करना चाहते हैं। सेल्फ डाउट इज अ ट्रैप एंड कुछ चीजें होती हैं जो हमारी माइंड में स्टक हो जाती है। अब जब पहली बार उसे सुनोगे तो वो ये चीज है कि द पर्सन विथ हाफ योर IQ is making more than you, is achieving more than you, is doing more than you, because they are not smart enough to doubt themselves. So self doubt is a trap। एक सिंपल सी चीज है कि एक चीज एक मोमेंट में एक ही टाइम में करनी चाहिए। वी आर नॉट सुपर ह्यूमंस कि हम मल्टीपल चीजें एक साथ में कर सकते हैं। हमें जस्ट डिवाइड करना है और उस चीज को जैसे होनी चाहिए बस उस तरीके से करना है। सेल्फ डाउट्स हो गया, एंजाइटी हो गया, एक जजमेंट वाली फीलिंग हो गई, लाइक फीलिंग ऑफ बीइंग जज बाय अदर्स, ये सब चीजें आपकी प्रोग्रेस में या आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस ही क्रिएट करेगी। एंड आप कोई भी चीज करना चाहते हो ना, आपको जस्ट उसका एक फर्स्ट स्टेप ही लेना है। मैं लिटरली जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मैं बिल्कुल नहीं सोच सकता था कि मैं इतना प्रोग्रेस कर सकता हूँ। आपको अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, वेरी वेरी शॉर्ट देन यू थिंक। एंड एक फैक्ट बताता हूँ, एक कैलेंडर है मोमेंटो मोरी कैलेंडर करके, आई गेस उसका नाम ये है, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। उसमें ऐसा है कि आप जितने इयर्स जी लिए हो या स्पेंड कर चुके हो ना, तो वो जस्ट एक इयर्स को आपको टिक करना है, इतना इतना इतना। तो आप जैसे जैसे वो टिक करते जाओगे आपको ये चीज फील होगी कि इतने इतने लाइफ या इतने टाइम मैंने स्पेंड कर चुका हूँ, बट उस चीज से मुझे उतना कुछ रिजल्ट नहीं मिले या मैंने कुछ अचीव नहीं किया। एट द एंड वही मैटर करेगा कि आप कितने हंग्री हो, कितना पैशनेट हो, कितना मैडनेस है आपके अंदर, कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग है आपकी उस चीज को लेके। वो चीज आपको एक डिफरेंस क्रिएट करेगा और वो चीज आपको डिफरेंशिएट करेगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड। आजकल का रूटीन ऐसा हो गया है ना कि जहां हमें पता है कि आवर टाइम इज लिमिटेड, बट हमारी डेली लाइफ, हमारा डेली रूटीन ऐसा हो गया है कि दैट मेक्स अस फॉरगेट दिस। एक काफी बेसिक से क्वेश्चन है दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ एट द एंड ऑफ एवरी डे, एवरी सिंगल डे, दैट हाउ कैन यू बी लेजी, हाउ कैन यू बी प्रोकास्टिनेट एवरीथिंग। एंड एक डेली असेसमेंट करना इज वेरी एसेंशियल कि आप जो भी चीज कर रहे हो वो आपको आपके हायर सेल्फ तक पहुंचा रहा है या लोअर सेल्फ तक लेके जा रहा है, या आप कर ही नहीं रहे हो, या आप कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, आप बस वही सर्कल में, लूप में राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड घूम रहे हो। वो डेली असेसमेंट करना काफी जरूरी है। So just be responsible, just do it whatever your heart desires, okay? Life is too short to chase what you want to become. You will thank yourself later. आप अपने आप को थैंक यू बोलोगे। एक छोटी सी चीज है, बहुत छोटी चीज है, बट मेरे को काफी अच्छा लगा कि मैंने अपना लास्ट वीडियो जब अपलोड किया ना तो उसके बाद 7 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुए। 121 सब्सक्राइबर्स थे एंड 127 सब्सक्राइबर्स हुए। ओके, सेकंड पॉइंट ये है कि टकिंग प्लेंच। ओके, इसमें सबसे बेसिक चीज है कि यहाँ पे हम रिस्ट को स्ट्रॉन्ग करने का एम रखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा फिंगर्स का इतना कुछ रोल नहीं है। इसमें रोल ये है कि हम हमारी रिस्ट को कितना स्ट्रॉन्ग करना है और अपने फ्रंट डेल्ट और जॉइंट्स को कितना स्ट्रांगली आप होल्ड कर सकते हो। आप जितना लॉन्ग होल्ड करोगे ना, बट पुशअप्स पे स्विच होने से पहले ना आपको टक इन प्लेंच का होल्ड मास्टर करना पड़ेगा। लाइक मेरा पर्सनली, मैं ना 15 to 20 सेकेंड्स तक मैं कर सकता हूं। लाइक वो एक गोल रख रहा हूं तो मैं 5 सेकंड में 1 या 2 पुशअप करने का मैं ट्राई करूंगा। कि ये स्किल ऐसी है कि आप इसको वॉल के साथ नहीं कर सकते, बट ये चीज आप बैंड से प्रोग्रेस कर सकते हो। मैं पर्सनली बैंड के साथ ही ट्रेन करता हूं। इसकी बहुत एक सिंपल टेक्निक्स है कि आपको जस्ट होल्ड करना है, अपना कोर कंप्रेस करना है
आपको ऐसा फील करना है कि आपको अपने नीज से अपने चेस्ट को टच करना है, लाइक इसे कंप्रेस करना है एंड जस्ट होल्ड करना है एज फार एज यू कैन, जितना आप कर सकते हो, एंड जस्ट स्लाइटली लीन करना है। ये चीज जो ये लीन करने वाली होगी, ये आपको एक चीज फाइंड करने में हेल्पफुल होगी, विच इज योर बैलेंस पॉइंट। आपकी जो बॉडी है, आपको अपना बैलेंस पॉइंट फाइंड करना होगा, और ये फुल प्लैंच में भी हेल्पफुल है। मैं ये टकिंग प्लैंच करता हूं तो मुझे एटलीस्ट इतना आइडिया है कि मेरी बॉडी का बैलेंस पॉइंट क्या है। ये चीज आप क्रो स्टैंड में भी करोगे तब भी आपको ये चीज आइडेंटिफाई होगी कि आपकी बॉडी का बैलेंस पॉइंट क्या है। ये फुल प्लैंच करोगे तब भी आपको ये चीज बेनिफिशियल होगी। जब आपको वो आइडेंटिफाई होगा ना कि आपकी बैलेंस पॉइंट क्या है। आपने देखा होगा काफी वीडियोस में लोग फिंगर्स पे प्लैंच करते हैं, कोई 2 फिंगर पे करता है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने अपनी फिंगर्स इतनी मास्टर कर रखी है, उन्होंने वो मास्टर के साथ साथ उन्होंने ये फाइंड किया है कि उनकी बॉडी का बैलेंस पॉइंट क्या है। कैलिस्थेनिक्स इज ऑल अबाउट टेक्निक्स। ओके, स्ट्रेंथ मैटर करती है, स्ट्रेंथ मैटर करती है, बट टेक्निक ज्यादा मैटर करती है। व्हाट आई फील लाइक, मसल अप की बात लीजिए फॉर एग्जांपल, मेरे में स्ट्रेंथ है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट मुझे टेक्निक नहीं आती, इसलिए मैं उस चीज को मैं कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा हूँ। प्लैंच की कॉमन मिस्टेक ये है कि आपको लीन फॉरवर्ड होना पड़ेगा। काफी लोगों को मैंने ये चीज नोटिस की कि काफी लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने हैंड्स को 90 डिग्री रख के ही प्लैंच करने का ट्राई करते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। आपको पूरा लीन होना पड़ेगा, आपको शोल्डर्स को फिक्स करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा, तब जाके आप ये चीज कर सकते हो। आपको कोर को कंप्रेस करना पड़ेगा, आपके रिस्ट में आपको स्ट्रेन फील होगा। इसके लिए ना बहुत बेसिक वार्म अप है जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि यू शुड प्रैक्टिस लाइक दिस। आपको ये सारी छोटी मोटी चीजें, जो छोटे छोटे जॉइंट्स को अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा, वार्म अप करना पड़ेगा बिफोर प्रोग्रेसिंग और बिफोर स्टेपिंग इनटू दिस काइंड ऑफ स्किल्स। ठीक है, ये काफी बेसिक चीज है एंड सिंपली आप इसको टाइम बाय टाइम करते करते आप इस चीज को अचीव कर सकते हो। मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना क्विकली इतनी सारी चीजों में आगे आ सकता हूँ। मैं जिन लोगों को फॉलो करता हूँ, जिन लोगों को मैं देखता हूँ, जिनसे मैं सीखता हूँ, वो लिटरली कितने 9-10 साल 8-9 साल प्रोग्रेस होने के बाद ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बट उनके कंपैरिजन में मैं काफी क्विकली कुछ चीजें सीख रहा हूँ एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज के लिए। मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ कि मैंने स्टार्ट कर दिया। काफी टाइम से मैं सोच रहा था, बट स्टार्ट कर दिया। एक चाइनीज प्रोवर्ब है जो जो सुन के मेरे को ये चीज स्पार्क हुई कि यार ये चीज करनी चाहिए। वो चाइनीज प्रोवर्ब ये है कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years ago एंड द सेकंड बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री इज नाउ। एंड सिंपल सी बात है कि इफ यू आर नॉट मूविंग दैट मीन्स यू आर नॉट लिविंग, यू हैव टू मूव। ठीक है, कुछ मूवमेंट्स करनी पड़ेगी। मूवमेंट से याद आया, एक पेज है एक इंस्टाग्राम पे पेज है मेडिसिन 3 मूवमेंट्स करके, आप एक बार चेकआउट करना। वो ऐसी ऐसी मूवमेंट्स दिखाते हैं, ऐसी ऐसी बेसिक छोटी छोटी एक्सरसाइज दिखाते हैं कि वो ऐसी बॉडी पार्ट्स है या ऐसी चीजें जो हम कभी ट्रेन ही नहीं करते, बट वो बहुत बेनिफिशियल है। आप एक बार चेकआउट करना, मैं यहाँ पे एक पिक्चर अटैच कर दूंगा। एंड आजकल की जो सोशल मीडिया है, आजकल की चीजें है ना, इतनी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट एक फिंगर टिप्स पे, एक क्लिक पे आपको इजीली अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है। तो ये सब ना काफी सारा अननेसेसरी नॉइज भी क्रिएट करता है। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि इन ए वर्ल्ड ऑफ फुल ऑफ नॉइज योर फोकस इज योर न्यू IQ। एंड इफ यू आर फोकस्ड इनफ एंड आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज आपको करनी है एंड कौन सी चीज आपको नहीं करनी है। दोनों वे से आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो। अगर आपको ये पता है कि क्या करना है तो जस्ट उसको फॉलो करो। अगर आपको ये पता है कि क्या नहीं करना है तो उसको नहीं फॉलो करना है। तो आप जहां पहुंचोगे वो आप करना चाहते हो, इजी। एंड मैंने कहा ना कि आजकल की जनरेशन में किसी से इन्फ्लुएंस होना काफी इजी है, स्पेसिफिकली दोज हु आर इन योर क्लोज फ्रेंड्स, और आपके सर्कल्स में जो है आप उनसे काफी इजीली इन्फ्लुएंस हो सकते हो। तो चूज योर सर्कल वाइजली, क्योंकि इफ दे डोंट हैव व्हाट यू वांट, डोंट लिसन व्हाट दे से। Alex Hormozy. So that's it. Let me know in the comments below which move or which skill you are working on. And if you like the video, share this with your friends, subscribe for more, and I will see you in the next one. Take care.